Comparative measurement of still life object। यहाँ पर मैं एक जग को ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसका जो साइड वाला एरिया है, इसका जो ये एक तरीके का पोर्ट है जिससे हम लोग वाटर को निकालते हैं, ठीक है, वाटर डिस्पेंसर भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसका जो साइड वाला पार्ट है उसको जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले हम इसको गैस कर रहे हैं कि ये कितना इसका लेंथ होगा, या फिर ये इसकी जो विड्थ है उससे कितना बाहर आ रहा है, जो इसकी टोटल विड्थ है। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पे इसको गैस किया और पेंसिल मेज़रमेंट से चेक किया। मैंने डायरेक्ट पेंसिल मेज़रमेंट यूज़ ना करके पहले मैंने गैस किया और फिर चेक किया, और जब मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, तब मैंने उसको फाइनल टच दिया। वो भी लाइटली। डार्कनेस आपको यहाँ पे ऐड नहीं करनी है, क्योंकि आउटलाइन अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है तो वहाँ पे आपको बाद में शेडिंग करते वक्त, वैल्यू ऐड करते वक्त प्रॉब्लम होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते वक्त भी आप उसे लाइट रख सकते हैं, ताकि जब आप वैल्यूज़ पे वर्क करें तो आप उसी रेफरेंस को भी यूज़ कर सकते हैं बाद में। एंड एक ये भी रीज़न है कि अगर आप डार्कनेस छोड़ दोगे तो उसकी आउटलाइंस वैसी की वैसी रह जाएगी, तो बाद में आप उसको इरेज भी नहीं कर पाओगे, और काफ़ी टाइम तक रहने के बाद में वो जो आउटलाइन जो डार्क छोड़ी थी वो इरेज नहीं होती। इसलिए उसको लाइट रखने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे जो पूरा इसका जो लेंथ है वो मैं गैस कर रही हूँ। पहले मैंने नीचे कुछ पॉइंट दिया कि हाँ इतना होगा। अब यहाँ पे मैं इसको पहले सेंटर पॉइंट दूंगी, इसका सेंटर पॉइंट, यानी यहाँ पे मैं इसकी एक सेंटर की लाइन खींचूंगी। वो हम क्यों खींचते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ताकि हमारे जो साइड के पार्ट हैं वो इक्वल हो सके, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा रखा हुआ है, वो थोड़ा टेढ़ा है या थोड़ा सीधा है, या वो थोड़ा ऊपर है या नीचे है, वो किस एंगल में है, वो देखने के लिए हम सेंटर लाइन देते हैं। क्योंकि अगर आप सेंटर लाइन नहीं दोगे पहले, तो बहुत चांसेस हैं कि उसका एंगल चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि वो सही निकलेगा, उसकी विड्थ सही होगी तो आपको लगेगा कि वो सही है, बट उसका जो एंगल है वो चेंज हो सकता है। इसीलिए हम इसका सेंटर लाइन देते हैं, ताकि साइड के जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हम लोग कर पाएँ और रेफरेंस को देख के कर पाएँ, और उससे जो हमारा रेफरेंस में जो एंगल दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, वही एंगल में वो पिक्चर ड्रॉ हो पाए। अभी मैंने देखो यहाँ पे गैस कर रही हूँ मैं कि इसका एंगल टेढ़ा है, तो हमने देखा कि इसके बीच में इतना गैप है, नीचे की तरफ भी एंड ऊपर की तरफ भी। यानी कि जब हम स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं लेफ्ट से वो, एंड नीचे वाला जो इसका कर्व है उसमें भी हम लोग गैप देख रहे हैं कि कितना ये मुड़ा हुआ है, ट्विस्ट है। उसके बाद अभी देखो, मैंने यहाँ पे भी इसका एंगल चेक किया कि क्या मैंने जो लाइन ड्रॉ की है तो वैसा एंगल बैठ रहा है या नहीं। अब यहाँ पे स्ट्रेट बैठ रहा है एकदम, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ा गैप देना है और गैस करना है कि कितना ऊपर से इसका एंगल टेढ़ा है, और नीचे से जो कर्व दे रहा है, कर्व एड है, उसमें भी उसका एंगल चेक करना है। राइट वाले को भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना कि लेफ़्ट वाला जो हमने गैस किया हमने सेम राइट वाला भी गैस कर लिया, क्योंकि बहुत बार कोई कोई ऑब्जेक्ट में राइट वाले में गैप ज़्यादा या कम हो सकता है, क्योंकि जैसा कि उसका एंगल चेंज होता है। तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरे साइड से लेते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि उसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो छोटा दिखे और आगे वाला पार्ट बड़ा दिखे, क्योंकि वहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। वैसे ही इसमें भी हो सकता है कि आपने एकदम फ्रंट से फ़ोटो लिया है या फिर थोड़ा साइड से लिया है। अभी मैंने इसको गैस किया है और मैं देख रही हूँ कि शायद ये पॉइंट मेरा सही हो। और यहाँ पे मैं ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ताकि मैं ओवरऑल ऑब्ज़र्व कर पाऊँ। उससे क्या होगा, आप डिटेल्स में नहीं घुसोगे। जब आप ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करते हो तो वहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आप डिटेल्स में घुस जाते हो। और दूसरी चीज़, जब आप ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करते हो तो आपको पास से वर्क करना पड़ता है और आप ओवरऑल ऑब्ज़र्व नहीं कर पाओगे, एंड लास्ट में जब आपका पिक्चर बन जाएगा आप उसे तब चेक करोगे। तो उससे क्या होगा, हो सकता है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो, देन आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, तो आप शायद उसको ठीक करना नहीं चाहोगे, क्योंकि उसके लिए आपको सारा कुछ इरेज करना पड़ेगा और मिस्टेक्स आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए बीच बीच में जब आप पॉइंट्स दे रहे हो, कुछ लाइन्स ड्रॉ करने के बाद में आप थोड़ा वेट कीजिए और पीछे जाके थोड़ा सा देखिए उसे, ताकि आपको ये पता लगे कि इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा। कंपेयर कीजिए। जैसा कि कहा जाता है कि
80% तो आपको ऑब्जर्व करना होता है और 20% ड्रॉ करना होता है, क्योंकि जब आप फाइनल टच देते हो तो वैल्यू ऐड करने से पहले तक आप मिस्टेक नहीं देखते हो, तो वैल्यूज़ ऐड करने के बाद वाला जो पार्ट होता है उसमें आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, एंड देन आपको उस टाइम पे ही मिस्टेक्स दिखना स्टार्ट होती है, तो आपका जो आर्टवर्क है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने आर्टवर्क में जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स देखेंगे उतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे और उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अभी मैं इसकी लेंथ देख रही हूँ कि कितनी बैटरी है। इसके लिए आप ट्रेसिंग पेपर से भी चेक कर सकते हो। जब आपका पूरा आर्टवर्क बन जाए तो आप लास्ट में उसे जो ड्राइंग बन जाए उसे आप ट्रेसिंग पेपर से भी चेक कर सकते हो, ताकि उससे आपकी मिस्टेक्स जल्दी दिखेगी। और चेक करने के बाद में आपको फिर से प्रिंट आउट से देखकर आपकी मिस्टेक्स को सही करना है, ना कि ट्रेसिंग पेपर से देख के, क्योंकि जब आप लाइव स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सामने की तरफ फ्रंट में रहेगा, बट वहाँ पे आप मेज़र नहीं कर पाओगे चीज़ों को। वहाँ पे सिर्फ आपको गेस करना है और ड्रॉ करना है। और अगर आपको वहाँ पे चेक भी करना होगा तो भी आप अपनी आर्टवर्क को ही देख के कर पाओगे। आप वहाँ पे सामने वाले आर्टवर्क को मतलब जैसे प्रिंट में रख के चेक कर रहे हो वैसे आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए लाइव स्टडी से पहले ही हम जब स्टडी करते हैं प्रिंट से, तो हम उससे गैस के थ्रू ही चेक करते हैं और हमारी आइज़ को ट्रेन करते हैं। ये मेरा नीचे वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो गया जिसकी विड्थ मैंने की। अब मैं साइड वाला एंगल गैस कर रही हूँ। यस, ऑलमोस्ट हो गया, ड्रॉ कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हो कि नीचे वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये यहाँ से आप पेंसिल से चेक कर सकते हो इजीली। अभी इसका नीचे वाला पार्ट हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, यानी कि अगर हम इसको स्ट्रेट रख के देखें एक लाइन के फॉर्म में, तो जो कर्व है वो मुड़ा हुआ है, तो वो कितना मुड़ा हुआ है और उन दोनों के बीच का गैप कितना है, यानी कॉर्नर कितना है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बड़ी लाइंस में कन्वर्ट कर रही हूँ। जब ये पूरा पिक्चर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के थ्रू यानी कि बड़ी लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो पिक्चर है कहाँ पे, वो आपका एक प्लेस जो है और वो कितना बड़ा है छोटा है वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसके स्मॉल लाइंस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम उसको कर्व्स में ऐड करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेने से पहले जब आप लो तो पहले सिंगल एलिमेंट्स लो एंड देन उसे डबल कीजिए एंड देन उसे सिंप्लीफिकेशन के थ्रू ड्रॉ कीजिए कम से कम लाइंस में, एंड देन उसे छोटी लाइंस में कन्वर्ट करते जाइए। लास्ट में कर्व्स ऐड करेंगे, क्योंकि पहले अगर कर्व्स ऐड करते हैं तो बहुत चांसेस है कि वो बिगड़ जाता है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच।